नमस्कार प्रशिक्षुओं, साथियों, मित्रों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए लाभकारी होंगे और इसे हम ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे जिससे समय की बचत हो। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, ये सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हमारे सीनियर मोस्ट श्री विजय कुमार शुक्ला जी हैं और बीएड, एमएड और प्रबंधक के प्रमुख सलाहकार हैं। इनकी फ़ोटो है, आप लगा दिया है, जो नहीं जानते हैं वो पहचान सकें। वैसे तो इनको सभी जानते हैं जो संबद्ध हैं सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। योजना पद्धति का प्रतिपादन किया था। योजना पद्धति का यानी प्रोजेक्ट मेथड। डीबी पहला ऑप्शन हमारा है, डीबी। दूसरा ऑप्शन है हर्बर्ट, तीसरा किलपैट्रिक और चौथा फ्रोबेल। अब देखिए चारों के बारे में हम जान लेते हैं तो 4 नंबर का 4 प्रश्न हो जाएगी। इसका सीधा सीधा उत्तर तो किलपैट्रिक है, तो इसको पहले हम क्लिक करते हैं। ठीक, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अब देखिए, यदि किलपैट्रिक महोदय ये डीबी के शिष्य हैं और यदि किलपैट्रिक महोदय का ऑप्शन ना हो तो आप डीबी को सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूँ। दूसरा है हर्बर्ट। ये जो बी ऑप्शन हर्बर्ट है, हर्बर्ट महोदय ने क्या किया है, पंचपदीय सिद्धांत दिया है। ठीक, पंचपदीय, पंचपद यदि आ जाए कभी तो हर्बर्ट। इसको गिन लीजिए कि हा रा बा रा टा, यानी 5 अक्षर है इसमें, तो इसको आप पंचपदीय सिद्धांत का प्रतिपादन या पंचपदीय प्रणाली का प्रतिपादन इन्होंने किया था। अब देखिए फ्रोबेल महोदय जो हैं वो खेल पद्धति यानी खेल खेल में क्या है, किंडर गार्डन, किंडर गार्डन पद्धति जो है इन्होंने प्रारंभ की है फ्रोबेल महोदय ने। ठीक है, केजी एलकेजी जो चल रहा है ये इन्हीं की देन है। तो आपको आशा है कि 4-5 प्रश्न इसमें आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। अभी जिक्र किया था फ्रोबेल महोदय का, और फ्रोबेल महोदय ने ये देखिए यहाँ पे, ठीक, यही किंडरगार्टन विधि है जो खेल पर आधारित है और इसके जनक के रूप में या प्रवर्तक के रूप में जाने जा रहे हैं हमारे किंडरगार्टन महोदय। ठीक, और वैसे वास्तविक रूप में कुक ने खेल प्रविधि का प्रवर्तन किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है, ओके। आप प्रयोग विधि जैसे साइंस वगैरह पढ़ते हैं जब, तब आप विज्ञान आदि में प्रयोग जो करते हैं वो प्रयोग प्रविधि है, यानी प्रयोग करके आप सीखते हैं, वो प्रयोग विधि है। व्यक्ति इतिहास विधि, जब किसी बालक में, किसी विद्यार्थी में समस्या आती है और समस्या की पहचान के लिए हम निदान प्रविधि का प्रयोग करते हैं, निदानात्मक शिक्षण करते हैं, और उसके बाद जो केस, जो व्यक्ति, जो बालक हमें मिलता है उसके उपचार करने के लिए उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ती है। तो इसी को व्यक्ति इतिहास विधि, और बहुत डिटेल से नहीं देखते हैं तो केस स्टडी इसको कहते हैं। कि थोड़ा सा जरा सा अंतर आप कर सकते हैं, नहीं तो दोनों सेम है, व्यक्ति इतिहास विधि या केस स्टडी मेथड। समूह चर्चा विधि यानी वाद विवाद या सामूहिक रूप से जब हम चर्चा करते हैं उस प्रकार के शिक्षण को समूह चर्चा है। तो यहाँ पे खेल पर आधारित जो शिक्षण है, शिक्षण विधि है, वो आ गई आपकी किंडरगार्टन विधि, यानी ऑप्शन आपका ए सही हो गया। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। यानी प्राथमिक स्तर पर बालकों को जब मूल्यों की शिक्षा देनी हो तो सबसे उचित विधि कौन सी है। मूल्यों के महत्व को बताना, ये सामान्य
ठीक है, ये इसमें सारे विकल्प सही लग रहे हैं, आपको देखना है सर्वाधिक सटीक उत्तर। मूल्यों के महत्व को बताना, शिक्षक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, मूल्यों का पालन न करने पर दंडित करना, और शिक्षक का व्याख्यान। अब देखिए यहाँ ये कट जाएगा, व्याख्यान से कुछ काम चलने वाला नहीं है। दंड से यदि सारा काम होने वाला होता, मूल्य स्थापित हो जाता, ठीक है, तो फिर कोई चोर न रहता, कोई उद्दंड न रहता, कोई कानून या नियम को तोड़ने वाला न रहता इस संसार में, ठीक है। और केवल महत्व बताने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि कथनी मीठी खाण है करनी विष की लोए, और कथनी तज करनी करे विष से अमृत होए, ठीक। इसलिए केवल बताने से, महत्व समझाने से काम नहीं चलेगा। यही चीज़ लेक्चर में किया, लेक्चर दिया, कहते हैं ना ज्ञान मत दीजिए लेक्चर मत दीजिए, ठीक है। तो ये आपका सबसे सटीक आंसर है कि बाल मन है, बाल मनस्कता है, मनोहारी मन है। तो वो क्या है, शिक्षक के व्यवहार में जो भी तत्व हैं, जो मूल्य हैं, उनको वह अंगीकार कर लेता है सरलता से। इसलिए शिक्षक के व्यवहार में मूल्य की स्थापना आवश्यक है। यदि यह होगा तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की यह सर्वोत्तम विधि मानी जाएगी, मानी जाती है, और वास्तव में है, ठीक है। यानी शिक्षक मूल्य, शिक्षक के व्यवहार में मूल्य की स्थापना करना चाहिए, ठीक है। निष्ठा, ईमानदारी, सत्य, सेवा, सहयोग, त्याग आदि, ये सब मूल्य हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमें लग रहा है, क्योंकि पूर्ण से अंश की ओर ये सूत्र है, और इस शिक्षण सूत्र का हम प्रयोग, ये किस पर आधारित है ये देखना है। तो शिक्षा शास्त्र पर तो बहुत विशद हो जाएगा, तो इसमें तो सारा कुछ आ जाता है, इसलिए ये विकल्प आप काट सकते हैं। दूसरा है शिक्षण सूत्र पर, ये एक उसका बिंदु मात्र है शिक्षण सूत्र शिक्षा शास्त्र का, और इस पर पूर्ण से अंश की ओर, यानी शिक्षण सूत्र तो है ही है ऑलरेडी, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित। तो क्या शिक्षण सूत्र अब जब वही है तो वही किस पर आधारित होगा, वो अन्य पर आधारित होगा ना, इसीलिए कहा गया है ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र, यानी पहले पूरा, जैसे हमको पहाड़ जंगल दिखाना तो पहले पूरा जंगल दिखाते हैं, फिर एक एक पेड़ के बारे में विश्लेषण करते हैं। पहले मानव के अंगों के बारे में पढ़ाना तो पहले ये बताते हैं ये मानव है, उसके बाद अंगों को उसके बताते हैं। पहले पहाड़ दिखाते हैं या पहाड़, उसके बाद उसके अंतर जड़ी बूटियाँ और आदि आदि जो भी हैं उसको हम अध्ययन कराते हैं, तो उसको कहते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित क्या है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, ठीक है। क्रियाशीलता पर आधारित, ये भी कट हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण में रोचकता, सरलता व वैज्ञानिकता का संचार होता है, ठीक। शिक्षण में रोचकता, सरलता, वैज्ञानिकता का संचार होता है। ये प्रश्न एक बार हम पढ़ चुके हैं। शिक्षण विधियों द्वारा, ये तो सभी उत्तर सही हैं ऐसे सामान्य रूप से तीनों, लेकिन हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा शिक्षण सूत्र, ठीक है। यानी जो शिक्षण में रोचकता बनाना है, सरलता और वैज्ञानिकता का संचार होता है, वो शिक्षण सूत्रों के द्वारा होता है, यानी विकल्प आपका बी सही है, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न, किस सूत्र के अंतर्गत अस्पष्ट व अनियमित ज्ञान को स्पष्ट व नियमित करना होता है। तो सीधे ये देखिए अस्पष्ट है, अस्पष्ट है इसका मतलब, और अनियमित है इसका मतलब क्या हो गया, अनिश्चित है ये, ठीक। और देखिए स्पष्ट और नियमित करने का मतलब क्या हो गया, निश्चित कर दिया। पहले हमको जब ज्ञान नहीं होता है तो हम अनिश्चित रहते हैं, निश्चय नहीं कर पाते हैं, और जब उसका ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाता है, तो वह निश्चित हो जाता है। इसीलिए सूत्र का पालन होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर
अर्थात जो सामने वस्तु है उसके माध्यम से हम जो नहीं दिखाई देने वाली वस्तु है उसका अध्ययन कराते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी का हम को देख रहे हैं या उसकी बेंच स्टूल आदि पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जो भी हमारे सामने सामग्री प्रत्यक्ष रूप से है उससे संबंधित ज्ञान देने के लिए हम वहाँ से प्रारंभ करें और लकड़ी से प्रारंभ करके हम जंगल तक पहुँच सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ठीक। विशिष्ट से सामान्य की ओर, जो ज्ञान हमें नहीं पता है, नहीं जानते हैं, वो विशिष्ट होता है और जब हम उसको जान लेते हैं तो सामान्य हो जाता है। यानी विशिष्ट से हम सामान्य की ओर चलते हैं, शिक्षण सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर, जो स्थूल है उसको हम पहले देखते हैं, जानते हैं और फिर उसके बाद अमूर्त जो स्थूल नहीं है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे मानो और देखना और फिर मानो का चिंतन देखना, ठीक है। जैसे रहस्य को समझना, ये अमूर्त है, ठीक। जैसे कंप्यूटर देखना, हार्डवेयर, उसके बाद उसके सॉफ्टवेयर की तरफ हमें समझने के लिए, जानने के लिए बढ़ना। तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र का पालन कर रहा है ऐसा शिक्षण। तो इसका उत्तर छठा का हो गया ए, सॉरी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, सुकराती विधि किसे कहते हैं? सुकराती विधि सोक्रेटिक मेथड इसको कहते हैं और इसको क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं, ठीक है। इसमें सीधे सीधे इसका आंसर ले लीजिए, क्वेश्चन आंसर मेथड, यानी ये हो गया सुकराती विधि। कुछ प्रश्न कर कर के पढ़ाते थे सुकरात, इसीलिए इसको सुकराती विधि कहा गया है। कहानी कथन में कहानी के द्वारा पढ़ाया जाता है, अध्ययन की अध्यापन कराया जाता है, व्याख्यान में लेक्चर दे करके, ठीक, भाषण आदि दे करके, और कोई नहीं का कोई प्रश्न नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, किसका मानना है कि प्रश्न करने की कला का महत्व स्वीकार किए बिना कोई भी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती। ये कहा गया है कि एक विद्वान है, उन्होंने कहा कि यदि प्रश्न न किया जाए या प्रश्न करने की कला न हो या उसके महत्व को न स्वीकार किया जाए तो कोई भी शिक्षण विधि या न अपनाया जाए तो भी कोई शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसमें जो विद्वान लोग हैं उसमें देखना है आपको। सबसे पहले ये देखते हैं एवरेट रीमर महोदय। एवरेट रीमर महोदय ने एक किताब लिखा है, उसमें लिखा है स्कूल इज डेड, ठीक है ना। तो ये कट हो जाएगा, ये इसके लिए फेमस है एक किताब। और फिर इवान इलिच महोदय हैं, ये भी बहुत महान हैं, दार्शनिक, आधुनिक हैं। इन्होंने कहा कि निर्विद्यालयीकरण, यानी स्कूल नहीं होना चाहिए, जब पूरा समाज ही विद्यालय है, वहीं सब सीखा जाता है, वहीं उसका उपयोग अनुभव द्वारा सीख सकता है, तो विद्यालय की क्या आवश्यकता। ये इवान इलिच महोदय। पाल गुड्समैन भी ऐसे प्रकार के विचार और बहुत योग्य महान दार्शनिक हैं, शिक्षाविद हैं। इन्होंने तमाम सारी चीज़ें बताई, लेकिन मैं इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ। फिर ये अब कौन सा बचा, बासिंग महोदय। ये महोदय हैं, डी विकल्प सही है। इन्होंने ही कहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति जो है या शिक्षक प्रश्न करने की कला का महत्व न स्वीकार करे तो वो कोई भी उसकी शिक्षण विधि सफल नहीं हो सकती, ठीक है, किसी की भी कहा है इन्होंने। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है 9वां प्रश्न, शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी इन्होंने कहा कि शिक्षण को सीखने के संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो महोदय हैं ये रायबर्न है, एक बार हम इसको पढ़ चुके हैं, रायबर्न महोदय हैं। इन्होंने कहा कि यदि छोटी छोटी बातों को हम सीखते रहते हैं शिक्षण के द्वारा और उससे ही जो सीखते हैं उससे ही हम परिभाषित कर सकते हैं कि यही शिक्षण है। यानी सीखने को जो इकट्ठा करते रहते हैं, संगठन बनाते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हर चीज़ को इकट्ठा करके रख लेते हैं, संग्रह कर लेते हैं ना, संकलित ज्ञान बना लेते हैं और वही स्मृति में चला जाता है। तो इसी को हमने कहा
कि ये शिक्षण है, ये परिभाषित किया है और कहा है यही सर्वोत्तम परिभाषा है इनके विचार से, रायबर्न महोदय का। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षण सूत्र नहीं है। ठीक है, यानी शिक्षाविदों का मानना है कि आपको शिक्षण सूत्रों के द्वारा किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर। ठीक, यानी जो पहले जानते हो उससे जो नहीं जानते हो नवीन की तरफ, अनिश्चित ज्ञान से निश्चित ज्ञान की ज्ञान निश्चित निश्चित निश्चय की ओर। ठीक है, और फिर सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर अभी हमने पढ़ा, और स्थिर से गतिशीलता की ओर। कोई नहीं, इसमें देखिए स्थिर से गतिशीलता की ओर कोई विज्ञान का ये नियम नहीं है कि हमको बल लगा रहे हैं तो ये गतिशील बन जाएगा जो रुका हुआ था। ठीक है, स्थिर से यानी, और कहीं पानी भरा हो और उसको काट दो तो वो गतिशील हो जाएगा, बढ़ जाएगा आगे, ऐसी शिक्षा नहीं है। तो यही शिक्षण सूत्र शिक्षाविदों ने नहीं दिया है कि स्थिर से गतिशीलता की ओर। ठीक, यानी ये कट गया, ये कट गया। अब ये दोनों सूत्र ही हैं तो यहाँ पूछा गया नहीं है, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा कौन सा, स्थिर से गतिशीलता की ओर, क्योंकि नहीं जुड़ा हुआ है। ये कई बार हम गलती कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है, यानी कौन सी स्किल शिक्षक की है जो छात्रों के पूर्व ज्ञान को जांच सकती है। क्योंकि पूर्व ज्ञान जांचे बिना जब हम अध्ययन कराते हैं, बच्चों को शिक्षण करते हैं बिना जाने, तो फिर वह प्रभावी नहीं होता है, उत्तम नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, और शिक्षक का जो श्रम है वो भी व्यर्थ जाता है। ठीक है, अपेक्षित अधिगम नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है, पूर्व ज्ञान को जांचना है। तो पूर्व ज्ञान को जांचने के लिए या जानने के लिए जो कौशल प्रयोग करते हैं वो कौन सा है। अब देखिए सभी बच्चे क्या करेंगे, ये लगा देंगे प्रश्नोत्तर कौशल, लेकिन प्रश्न के माध्यम से आप ये जानने का प्रयास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रश्नोत्तर कौशल होगा। ठीक, यानी आप पाठ छात्रों को पूर्व ज्ञान जांचते हैं, कब जाते हैं, जब कक्षा में जाते हैं और सबसे पहले उस पूर्व ज्ञान को जांचते हैं, उसके बाद पढ़ाना या शिक्षण कराना ये करना प्रारंभ करते हैं, तो ये कौशल हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। ठीक है, पाठ प्रस्तावना कौशल भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, पाठ प्रस्तुतिकरण कौशल भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए कौन सा कौशल सहायक है, प्रश्नोत्तर कौशल। अब प्रस्तावना किसी विधि से हो सकता है, प्रस्तावना अधिकतर हम क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान जांचने के लिए प्रश्नोत्तर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रश्नोत्तर कौशल अब लगा देंगे तो पूर्व ज्ञान जांचने के लिए कौन सा कौशल सहायक है। ठीक है, तो ये पाठ प्रस्तावना योजना की बात कर रहा है, तो योजना में प्रस्तावना कौशल ही इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, और यदि ये प्रस्तावना ना हो तो प्रश्नोत्तर कौशल, यानी प्रश्नोत्तर हमने बताया अभी, देखिए परिभाषा पढ़ी है, उसको स्वीकार किए बिना तो शिक्षण ही व्यर्थ है, और शिक्षण प्रभावशाली नहीं हो सकता, और उसका अधिगम स्थायी नहीं हो सकता, छात्र सक्रिय नहीं हो सकते, कक्षा में अनुशासन नहीं बन सकता, प्रश्न का बहुत महत्व है। ठीक है, तो इसमें यदि ये नहीं है तो ये सही हो जाएगा। ठीक, व्याख्यान नहीं होगा, क्योंकि व्याख्यान जो होती है वो लेक्चर मेथड है, ये स्किल है, और इसको ये शुरुआत के लिए नहीं है, ये उद्देश्य को जब उद्देश्य कथन के बाद हम व्याख्यान कर सकते हैं और करते भी हैं। ये काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी प्रस्तावना कौशल और प्रश्नोत्तर कौशल दोनों में देखिए कितना सटीकता है, लेकिन हमको क्या उत्तर लगाना है, प्रस्तावना कौशल। क्लियर है, और प्रश्नोत्तर कौशल हम नहीं लगाएंगे। प्रस्तावना कौशल की कई प्रविधियां हैं, किसी प्रकार से हम प्रस्तावना निकाल सकते हैं। तो प्रस्तावना में हम सबसे पहले यही तो करते हैं, पूर्व ज्ञान को जांचते हैं, ठीक, फिर नवीन ज्ञान से उसको जोड़ते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला बना लेते हैं, छात्र को निरुत्तर कर देते हैं, फिर जिज्ञासा पैदा होती है उसके अंदर, फिर हम क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं। वह शिक्षण स्थायी होता है और रोचक भी होता है, आनंददायक भी होता है, अनुशासन को बनाने वाला होता है, और
जो है अपेक्षित अधिगम को देने वाला होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, खेल एक स्वाभाविक आनंददायक व जन्मजात शक्ति है। खेल एक स्वाभाविक आनंददायक व जन्मजात शक्ति है। ठीक है, ये किसने कहा था? सीधे सीधे इसका आंसर देख लेते हैं हम, मैकडूगल महोदय ने। ठीक है, मैकडूगल। लेकिन कुक ने क्या किया था? खेल प्रविधि का प्रवर्तन किया था। ठीक, फ्रोबेल महोदय ने किंडरगार्टन, यानी इसके जनक हैं किंडरगार्टन केजी पद्धति के, और रायबर्न महोदय जो हैं उन्होंने क्या किया था? एक परिभाषा देखो दिया है, कौन सी दिया था? कि संगठन है, सीखने के संगठन के रूप में हम शिक्षण को परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए कितना आसानी से आप समझ ले रहे हैं। इरेज कर दिया, इसमें हमारा प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैकडूगल। ठीक है, यानी कि खेल एक स्वाभाविक आनंददायक व जन्मजात शक्ति है। थैंक्स फॉर लाइक, थैंक्स फॉर सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।